हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल द एक्शन सक्सेस स्कूल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ अशोक कुमार स्टैन हूँ। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप रेगुलर स्टडी या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन सब्जेक्ट्स को कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो से आपको यही बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप कंपटीशन या रेगुलर स्टडी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप अपने कोर्स की पढ़ाई तो कर लेते हो, किंतु जो पढ़ाई की है वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाता। साथियों, कंपटीशन या रेगुलर स्टडी के एग्ज़ाम की तैयारी और सिर्फ पढ़ाई करने में फ़र्क होता है। आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नतीजे वैसे नहीं आ पाते जैसे आपने सोचा होता है। ऐसा फ़र्क तैयारी करने के तरीके के कारण होता है। दरअसल आप पढ़ाई और तैयारी के लिए अपने को किस तरह तैयार करते हो और पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखना है, ये बहुत मायने रखता है। साथियों, क्या आप किसी भी विषय को बार बार पढ़ते हैं फिर भी वह आपको याद नहीं हो पाता? क्या आपने जो याद किया है वह आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी सब्जेक्ट को बार बार रटकर याद करने का तरीका बहुत पुराना हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हेयरिंग सुनना, विजन देखना, टच मतलब स्पर्श करना, स्मेल सूंघना और टेस्ट मतलब स्वाद। और बोल बोलकर याद करने में आप सिर्फ कुछ सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके में दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहते हो कि आप जो भी पढ़ें वो एक बार में याद हो जाए और वो भी हमेशा के लिए, तो आपको अपने दिमाग का अधिकतम इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, पहला पॉइंट आता है माइंड प्लेस तकनीक। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें वो हमेशा के लिए याद हो जाए तो आपको उस विषय को रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेट करके याद करना होगा। रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेट करके किसी भी विषय को हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की तकनीक को माइंड पैलेस कहा जाता है। इस तरीके को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको याद करना है कि सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप आंख बंद करके अपने दिमाग में सोचेंगे कि सलीम और अली नाम के 2 लड़के इंडिया के मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं और फिर अचानक सब आपस में टकराकर एक सलीम अली नाम के आदमी चिड़िया में बदल गए या बर्डमैन ऑफ इंडिया बन जाते हैं। ये एक सिंपल सा उदाहरण था। दोस्तों, शुरुआत में इस तरह का तरीका यूज़ करने में थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, परंतु कुछ दिनों के बाद ये तरीका बहुत आसान लगने लगेगा और ख़ास बात यह है कि आप पढ़ाई के समय बोरियत महसूस नहीं करेंगे। साथियों, दूसरा पॉइंट आता है रिवीजन मतलब दोहराना। दोस्तों, अगर आपने जो पढ़ा है उसे दोहराना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको अपनी रिकॉल करने की क्षमता का पता चलता है। अगर आपने किसी विषय को याद किया है तो आपको कुछ दिनों बाद मतलब 1-2 दिन बाद उस विषय को फिर से दोहराना होगा। रिवीजन पर ही आपको पता चलेगा कि आप किस विषय को कितनी जल्दी रिकॉल कर सकते हो। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है गहरी नींद, ध्यान, दिमाग वाले गेम। साथियों, सोने से पहले आपको लेटे हुए माइंड में ये सोचना है कि आपने आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा है और वो आपको अपने माइंड में दोहराना है और फिर आपको गहरी नींद में सो जाना है। जितना आपका मन हो आप उतना सोइए। और दोस्तों, अगर आपको गेम पसंद हो तो आपको दिमाग वाले गेम खेलने चाहिए, जैसे शतरंज हो गया, सुडोकू वगैरह, ये आपको खेलने चाहिए। इससे आपका IQ लेवल बढ़ता है और आपकी याद करने की क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों, चौथा पॉइंट आता है लिखकर याद करना। साथियों, अगर आपको कोई भी विषय याद नहीं हो पा रहा हो तो आप उस विषय को लिखकर याद कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि लिखकर याद करने से हम उस विषय को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। साथियों, आपको दुनिया को कुछ कर दिखाना है या आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप इन 4 पॉइंट्स को जरूर फॉलो कीजिए। मैं मानता हूँ कि आपको बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मोटिवेशनल वीडियो और नए नए अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।